कर्नल को अभी तक नहीं पता कि जैक और उसका परिवार कहाँ छुपा है, लेकिन धीरे धीरे वो स्पाइडर जैक का गोद लिया इंसानी बेटा से नावी लोगों की भाषा और कल्चर सीख लेता है। और अब कर्नल सिर्फ चल सकता है, बोल सकता है ऐसा नहीं, वो तो पेंडोरा के उड़ने वाले पक्षी इकरान को भी काबू कर लेता है। अपने बेटे स्पाइडर को साथ लेकर वो आसमान में उड़ते हुए एक टापू आइलैंड पर पहुंचता है। वहां के लोगों को पकड़कर उनकी आंखों में फोटो दिखाता है। क्या इसको देखा है जैक सली? लोग डरते हैं, लेकिन सच बताते हैं, नहीं, हमने ऐसा कोई नावी नहीं देखा। कर्नल गुस्से से पागल हो जाता है। वो एक समुद्री जीव को मार देता है। स्पाइडर का दिल टूट जाता है और वो चिल्ला पड़ता है, ये मासूम है, ये बस मछली पकड़ते हैं, तुम्हें इनसे लड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन कर्नल की आंखों में रहम कहाँ। वो गांव को आग लगाकर निकल जाता है, फिर कई और कबीलों में जाता है, कई नावी लोगों को मारता है, लेकिन फिर भी जैक का कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन कर्नल और उसके लोग समंदर में एक विशाल जलजीव को देखते हैं। वो अपने बच्चे के साथ शांति से तैर रहा होता है, पर इंसान उसे बेरहमी से मार डालते हैं। फिर और भी खौफनाक चीज होती है, वे उस जीव के दिमाग से एक खास लिक्विड निकालते हैं। वो द्रव इंसानों के लिए अमृता जैसा होता है। जिसने इसे पी लिया या शरीर में डलवा लिया, उसकी उम्र बहुत बहुत लंबी हो जाती है और पृथ्वी पर इसकी कीमत करोड़ों डॉलर होती है। इंसानों की आंखों में अब सिर्फ धन और लालच है। अगली सुबह समुद्री कबीले वाले उसी मरे हुए जीव को देखते हैं। उनका दिल कराह उठता है। वो जैक से कहते हैं, देखो इंसान अब हमारे परिवार जैसे समुद्री जीवों को भी मार रहे हैं, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि तुम्हें खोजने वो यहाँ तक आ गए। कबीले में गुस्से की आग फैल जाती है। वे ठान लेते हैं इंसानों को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ जैक का बेटा अपने उस विशाल समुद्री दोस्त से मिलने जाता है जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। वो किसी मशीन में फंसा हुआ है, हिल भी नहीं पा रहा। इंसानों ने उसके शरीर में एक भारी भरकम डिवाइस ठूंस दिया था। जैक का बेटा और कबीले के कुछ बच्चे उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वे डिवाइस निकाल ही रहे होते हैं कि तभी इंसानी जहाज भी उसी जगह पहुंच जाते हैं। इंसान चाहते हैं कि उस जीव को मारकर उसके दिमाग से वही कीमती लिक्विड निकाल लें। इंसान बच्चों पर हमला कर देते हैं। इसमें कबीले के सरदार की बेटी की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन जैक का बेटा हिम्मत दिखाता है, उसे बचा लेता है। फिर भी कर्नल बच्चों को पकड़कर अपने जहाज में कैद कर लेता है। जब तक जैक वहां पहुंचता है, वो देखता है कि उसके बेटे बेटियां जहाज के सबसे आगे रस्सियों से बांधे हुए हैं। अब वह सीधा हमला भी नहीं कर सकता। कर्नल हंसकर कहता है, अगर अपने परिवार की जिंदगी चाहते हो तो अकेले जहाज पर आओ। जैक अकेले ही जहाज की ओर बढ़ रहा था कि तभी वो विशाल समुद्री जीव जिसका उसने बेटा बनकर साथ निभाया था, शानदार एंट्री करता है। वो कूदकर जहाज पर गिरता है और तबाही मचा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर जैक और नावी अपने अंदाज में पलटवार करते हैं। इंसानों और नावी के बीच भयानक युद्ध छिड़ जाता है। कई इंसान मरते हैं, पर कई नावी भी अपनी जान गंवाते हैं। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जैक का बेटा बुरी तरह घायल होकर दम तोड़ देता है। जैक की पत्नी अपने बेटे की लाश गोद में लेकर फूट फूट कर रोती है। अब उसके दिल में सिर्फ एक आग है, बदला। युद्ध के बाद भी कर्नल के हाथ जैक के बच्चे बंधक है। जैक और उसकी पत्नी हर हाल में उन्हें बचाने निकलते हैं। पत्नी दुश्मनों को काटती गिराती आगे बढ़ती है। कर्नल अपनी हार देखकर झल्लाता है और जैक की बेटी की गर्दन पर छुरा रख देता है। हथियार डाल दो वरना तुम्हारी बेटी गई। ओ को सपरे सिर के लिए दिए। पर तभी जैक की पत्नी भी चालाकी करती है। वो स्पाइडर कर्नल का बेटा और जैक का गोद लिया बेटा की गर्दन पर छुरा रख देती है और चिल्लाती है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारा बेटा भी नहीं बचेगा। कर्नल हिल जाता है। अपनी बेटी जैसा बेटा स्पाइडर उसके लिए मायने रखता था, इसलिए वो रुक जाता है। जैक और कर्नल आमने सामने आ जाते हैं। समंदर की लहरों के बीच मौत तक की भयानक लड़ाई होती है। आखिरकार जैक उसे हराकर पानी में डुबो देता है। कर्नल डूब रहा होता है, लेकिन तभी कोई उसे खींचकर ऊपर ले आता है। वो स्पाइडर है, क्योंकि कर्नल ने भी पहले जैक की बेटी को छोड़ दिया था। स्पाइडर का दिल नरम पड़ जाता है। कर्नल उसे कहता है, आओ मेरे साथ चलो, लेकिन स्पाइडर सिर हिलाकर मना कर देता है, नहीं, तुम बहुत क्रूर हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता। और वो वापस जैक के परिवार की ओर लौट जाता है। कर्नल ने जब जब मासूम जीवों को मारा, स्पाइडर का दिल हर बार टूट गया। वो सोचता है, यह मेरी दुनिया नहीं, यह इंसान बेदर्द है। गुस्से और दुख में वो पानी में कूद जाता है। सीधा उस परिवार के पास लौट आता है जिसने उसे सच में अपनाया था, जैक और उसकी फैमिली। जैक और उसका परिवार स्पाइडर को देखते हैं। पहले थोड़ी हैरानी होती है, फिर प्यार से गले लगा लेते हैं, जैसे कह रहे हो, तुम्हारा असली घर यही है बेटा। लेकिन खुशी के बीच भी एक गहरा घाव है। जैक अपने उस बेटे को खो चुका है। पूरे कबीले के सामने जैक अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है। पत्नी की आंखों से आंसू बहते हैं। बच्चे चुपचाप खड़े हैं और पूरा आसमान जैसे उनके साथ रो रहा हो।
एक नई दुनिया, एक नई जंग जेक ने जंगल की दुनिया छोड़ दी है। अब वो समंदर के लोगों के साथ है, लेकिन उसके दिल में साफ है, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि इंसान आसानी से हार मानने वाले नहीं, वो फिर आएंगे पूरी पेंडोरा को अपने कब्जे में करने के लिए। जेक अपनी आंखें बंद करके कसम खाता है, मैं अपने परिवार, अपने बच्चों और इस नए घर की रक्षा करूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी जंग क्यों ना हो। और यहीं कहानी थम जाती है। जेक और उसकी फैमिली कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, समंदर की लहरें गूंज रही हैं।